हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और देख ही रहे होंगे, जैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, कोरोना वायरस से संबंधित ही आज की शुरुआत है ये। लेकिन इससे पहले इस नीरस भरी दिन में ना मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 लाइन आप लोग के सामने गुनगुनाऊँ। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है। बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यारे का तोहफा लाए हैं। अनजानी राहों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपने ये सपने ये सपने दिल में सजाए हैं, प्यारे का तोहफा लाए हैं। तो साथियों, चलिए ये शुरुआत करते हैं आज के। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ा मन किया कि आप लोगों के बीच गुनगुना लूं। और देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन में हुई थी। और आपको प्रांत याद होगा कि वो राजधानी कौन था, वुहान था। और यह वायरस जो है सार्स के नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। एवं मार्स इसका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के समान है। और इसका संचरण पशुओं से मानव में हुआ, ठीक है। याद रखने वाली बात है, इसका फुल फॉर्म दोनों का, सार्स और मार्स का, और पशु से मानव में इसका संचरण हुआ। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और उसके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो महत्वपूर्ण अंग है वो आपका फेफड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को पता होगा, ये कोरोना वायरस का नाम 2019 NCOV मतलब नोवेल कोरोना वायरस रखा है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। कोरोना वायरस चमगादड़ से होते हुए इंसानों तक पहुंचा। क्योंकि चीन वाले जो होते हैं, चाइना वाले लोग, वो चमगादड़ को ही, कीड़े मकोड़े सांप को ही खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और हमारे देश में ऐसा तो होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड मतलब 2019 रखा। और कोविड का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोरोना वायरस के प्रकार क्या है। तो कोरोना वायरस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगी। 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, और OC43 बीटा कोरोना वायरस, और HKU1 बीटा कोरोना वायरस। देखिए, अल्फ़ा में 2 ठो है। और याद रखने वाली इसकी बात यह है कि अल्फ़ा और बीटा आप लोग पहले से पता होगा। तो अल्फ़ा कोरोना वायरस में 229E और NL63, और बीटा में जब आएगा तो OC43 और HKU1 कोरोना वायरस, ठीक है। उसके बाद आता है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सबसे पहले आपको कहाँ देखा गया था। तो पहला केस आपका केरल में दर्ज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एक एस वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। और ये तैयार हो चुका है। ये इसका अभियान भी चल रहा है लगाने का। 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लगाना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसके कारण लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और देश की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, जो भारत के नए मानचित्र से संबंधित होगा। और ये प्रश्न आपका इसमें देखिए क्या बनता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी सरकार 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया, ठीक है। तो याद रखेंगे 2019 में भारत का नया मानचित्र जारी हुआ है, जिसमें
राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। उसके बाद अगला, यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, याद रखेंगे, मानचित्र तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नक्शे में पीओके, ठीक है, के हिस्से को भी कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया है। ठीक है, पाक अधिकृत जो हिस्सा है उसको दर्शाया गया है। अगला टॉपिक जो है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले जैसे कि कारगिल और लेह शामिल है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले शामिल है। ठीक है, तो आपका पता होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 भाग में जो बांटा गया, एक आपका लद्दाख के क्षेत्र में और एक आपका जम्मू कश्मीर में। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो लद्दाख में कारगिल और लेह आ गया है और जम्मू कश्मीर में 22 जिले को शामिल किया गया है, जिसमें पाक अधिकृत 2 जिला, अब ये कौन कौन से जिला है, तो एक मीरपुर और एक मुजफ्फराबाद, ये दोनों शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गजट अधिसूचना में सरकार ने कारगिल के वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर के लेह जिलों के क्षेत्रों जैसे कि गिलगित और गिलगित बजारत और चिलास जनजाति क्षेत्र व लेह और लद्दाख को भी संकलित किया है। ठीक है, तो इसमें ये जगह का नाम याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और इससे देखते हैं कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन पूछ देगा तो कन्फ्यूजन में गलत सब मार देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हमारे देश में मुद्दा चल रहा था, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। ठीक है, इससे तो नागरिकता संशोधन बिल जो है कैब 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11, यानी कि 9 और 2 11, इससे याद रखेंगे 9 2 11 लोकसभा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में इसको पारित किया गया। और इसके बाद जो है इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसमें संशोधन किया गया, तो 1955 में। और साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन और हस्ताक्षर के बाद यह क्या हो गया, कानून बन गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा प्रताड़ित कुल 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई तथा पारसी नागरिक को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये आपका इस अधिनियम का मतलब विशेष बात है। इसमें कुल 6 धर्मों को आप लोग याद रखेंगे, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी नागरिकों को भारत की नागरिकता देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थी नागरिकता प्रदान करने के लिए स्वीकार्य होंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है, अब 11 वर्ष के बजाय जो है 5 वर्ष भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और याद रखेंगे पहले 11 वर्ष था, अब 5 वर्ष ही कोई अगर भारत में रह रहा है 5 वर्ष से तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले नागरिकता अधिनियम जो था वो 1955 में लाया गया था, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित बात किया गया है। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन पे स्टार लगा लेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल आपका बन गया था, 126वां, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CAA यानी कि CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल कहिए। ठीक है, CAB का मतलब हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या B से आपका हो जाएगा बिल, ये आपका फुल फॉर्म है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य से। ठीक है, भारत सरकार के आगामी कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किया है, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है,
देखिए अब हमारे देश में पूरे मतलब एक राष्ट्र है तो एक ही राशन कार्ड ये लागू होने का लक्ष्य जो रखा गया था वो 2020 रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें कुछ विलम्ब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कितना रखा गया तो 2022 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करने का लक्ष्य कितना रखा गया है 2022 तक। तो देखिए ये 2022 में ये जितना रखा गया है, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। ये इतना जो लक्ष्य है आप लोग एक ही बार में याद रखेंगे। इसका जो वर्ष रखा गया है वो 2022 रखा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, इसका कीवर्ड याद रखेंगे, जीडीपी, प्लास्टिक मुक्त, आवास मुहैया, एलपीजी कनेक्शन और ब्रॉडबैंड। इसका लक्ष्य रखा गया है आपका 2022। आगे देखते हैं, 2022 के बाद आपका जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। और उसके बाद हर घर जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य जो है वो 2024 आपका रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2024 है। तो 2024 में दो बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखा गया है, वो आपका कौन सा है तो स्वच्छ जल और उसके बाद डिजिटल रेडियो। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2025 में देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। ये पूरा 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, मवेशियों को फुट माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। ठीक है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य और दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य। ये इतना लक्ष्य जो है वो 2025 रखा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे इसमें भी। और इसका कीवर्ड जो होगा वो एयरपोर्ट। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात आ जाएगी तो 5 कितना वो $5 ट्रिलियन और मवेशियों को फिर सुरक्षा की बात आ जाएगी। उसके बाद टीबी मुक्त आ जाएगा और दूध प्रसंस्करण। तो ये आपका 2025 लक्ष्य रखा गया है। इसमें से आपका ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 2030 में देखिए 2 ठो लक्ष्य रखा गया है। भारत को से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, ये 2030 रखा गया है। और 100% इलेक्ट्रिक वाहन या कार लक्ष्य। मतलब अब जानते हैं प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, एक तो कोरोना वायरस अलग से परेशान किया हुआ है लोगों को, मतलब लोग घर से निकलना मुश्किल हो गया। ठीक है, लॉकडाउन में मतलब जो भी काम करने वाले लोग थे वो तो पूरे रोड पे आ गए हैं। तो ये मतलब अब चाह रहा है कि मतलब प्रदूषण भी ऊपर से अगर बढ़ जाता है तो काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। क्योंकि इतना जल्दी पूरे भारत की जनसंख्या जानते ही हैं विश्व में दूसरे नंबर पे आपका है चीन के बाद, तो इतना आसान नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आपका होगा महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित। हमने इसमें दिवसों को भी शामिल कर दिया है, क्योंकि दिवस जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला अर्थ आवर, ये रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ये मार्च महीने में, जैसे पिछले मार्च महीने में इसको मनाया गया था। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा जानते ही हैं, IAS डे। उसके बाद में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो आपका 24 अप्रैल को, अप्रैल महीना का ये 2 महत्वपूर्ण दिवस। उसके बाद में विश्व कछुआ दिवस की बात आएगी तो 23 मई को। विश्व गौरैया दिवस, देखिए गौरैया जो है हमारे देश का जानते ही हैं राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको 20 मार्च। और उसके बाद में विश्व मधुमक्खी दिवस आपका 20 मई। और विश्व डेंगू दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस, हाथियों की सुरक्षा को लेकर के जानते ही हैं कि ये घटना जो घटा था उसको लेकर के विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। और उसके बाद आता है नेक्स्ट दिवस आपका राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान दिवस। ठीक है,
विश्व फोटोग्राफी दिवस के बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस की बात आ जाएगी तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका विश्व यकृत लीवर दिवस भी, देखिए बताइए, लीवर दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि लोगों को शराब पी पी करके ना लीवर खराब हो जाता है, तो इसलिए लीवर दिवस भी आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व का साइकिल दिवस, देखिए अब साइकिल दिवस भी मनाया जाता है आपका 3 जून को। तो ना जाने लगभग अगर देखा जाए तो सब दिवस ही मनाया जाता है, लेकिन साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जिसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है।